नोएडा में हुए निठारी कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 29 दिसंबर साल 2006 को नोएडा के निठारी गांव में मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के पीछे एक नाले से 8 बच्चों के कंकाल मिले थे। जांच के बाद इस जघन्य अपराध की हकीकत भी सामने आई। फिर कुछ और बच्चों के अवशेष मिले जो उसी इलाके से लापता हुए गरीब बच्चों और युवतियों के थे। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को हिरासत में ले लिया। दोनों पर आरोप लगा कि उन्होंने उन बच्चों का अपहरण कर हत्या और संभवतः यौन शोषण भी किया। सीबीआई ने जांच शुरू की और एक के बाद एक 16 से ज्यादा आरोप उस पर तय किए गए। कोली को कई मामलों में मौत की सजा दी गई। लोगों को लगा कि अब इन अपराधियों को सजा मिलेगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। लेकिन कहानी ने साल 2023 में एक नया मोड़ ले लिया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जांच में गंभीर खामियां थी। आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य कमजोर थे, बरामदगियां भी उस रूप में वैध नहीं थी जैसी कानून में निर्धारित है। नतीजतन कोर्ट ने पंधेर और कोली दोनों को कई मामलों में बरी कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई और पीड़ित परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपील की, लेकिन 30 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और सभी 14 याचिकाएं खारिज कर दी। हमारे बच्चे नहीं है यहाँ पे, हमारे बच्चे नहीं है यहाँ। मीडिया वाले भी बहुत जाते हैं, हम वहाँ से फोन पे आएंगे, एक घंटा हो गया जब नहीं आए तब जगह बुलाने के लिए तो कैसे पहुँचाए। हमारी खराब है और जो है अपने बेटी के बच्चे को वापस दे। अब आप सब 10 साल के हैं बच्चे, किसी का 5 साल के, किसी 7 साल की है, किसी 8 साल के और कुछ जवान भी हैं। उसे ही फांसी दूंगा। 8-10 सिर निकले। यहाँ गाजियाबाद में तो उसको फांसी की सजा मिली थी, तो सारे कोर्ट में वो बरी होता जा रहा है। इतने बच्चे, ये किडनी गुर्दा बेचता था, जो कहते थे नौकर खाता था, तो नौकर खाता नहीं था। झूठ बोलते, सब झूठ बोलते हैं। आपकी भी बच्ची थी? हाँ, हमारी बच्ची पीछे पीको कराने गई थी। यहाँ पे यहीं पे सामने रहते थे, पीको कराने गई। वहाँ पे आई मैं तो 1 घंटा आधा घंटा हो गया, तो मैं बोला ज्योति नहीं आई है, तो भागती गई वहाँ पीछे। तो मैं बोला हमारी लड़की आई थी क्या पीको कराने के लिए? बोली आई तो थी, आज मेरी मशीन खराब। सरदार जी गेट पे खड़े, वो सुरेंद्र भी खड़ा। मैं बोला बाजी मेरी लड़की देखी आई है क्या? कह रहे नहीं, मैं तो बहुत देर से खड़ा हूँ यहाँ, लड़की मैंने नहीं देखी। ऐसे से झूठ बोल दिया। हमारी लड़की के चप्पल, कपड़े और सर सारा इसके घर में मिला। अब कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत किसी भी बरामदगी की तय वैध तभी माना जाता है जब वो आरोपी की जानकारी से हो। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवारों को गहरा दर्द और निराशा झेलनी पड़ रही है। जितनी अपील दाखिल की थी उस हिसाब से तो बरी हो गए। पंधेर साहब के खिलाफ 2 जजमेंट्स में अपील की, सीबीआई की और एक में थी कंप्लेनेंट की, तो वो अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बचा। और कोली के खिलाफ? कोली के जितने भी आज लगे थे, जिसमें सीबीआई ने और कंप्लेनेंट ने दाखिल की थी, वो सारे बरी हो गए। जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था जी, उसमें उन्होंने जो सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया गया था उस पे बड़े गंभीर सवाल उठाए थे और वो सवाल आज भी जायज हैं। जी, वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बहुत सारे छोड़ दिए गए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कुछ कहा? क्या हुआ है इसलिए? क्योंकि वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये अपील एक्विटल के अगेंस्ट थी। सो जो कुछ कहना था सीबीआई ने कहना था, तो कोर्ट ने पूछा उनसे कि भाई अगर कोई आपको जो बरी हुआ करने वाला जजमेंट है, अगर उसमें आपको कुछ गलत लगता है तो आप पॉइंट आउट करिए। तो उस पे कोई ऐसा आर्गुमेंट रखा नहीं जो कि कोर्ट को इम्प्रेस कर सके। हालांकि कोली को एक मामले में उम्र कैद की सजा मिली है जिसे वो जेल में काट रहा है। उसकी फांसी की सजा को हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया था। वहीं पंधेर को 2 मामलों में मृत्यु दंड सुनाया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे भी बरी कर दिया, जिसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। अब ये मामला लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन पीड़ित परिवारों के दिलों में न्याय की उम्मीद अभी भी जिंदा है।
अब कई सवाल बाकी हैं जिसके जवाब पीड़ितों की दुखती नब्ज को टटोल रहे हैं कि अगर आरोपी बेकसूर है तो बच्चों की हत्या किसने की? क्या कभी असली दोषी पकड़े जाएंगे या फिर ये रहस्य हमेशा एक सवाल बनकर ही हमारे बीच रह जाएगा? फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।